हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अनीता देसाई जो एक फ़ेमस इंडियन नॉवेलिस्ट है, उनकी फ़ेमस शॉर्ट स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट, इस वीडियो में हम इस शॉर्ट स्टोरी के अबाउट द ऑथर, अबाउट द स्टोरी और समरी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका अबाउट द ऑथर देखते हैं। शॉर्ट स्टोरी की ऑथर है अनीता देसाई, जो 24 जून 1937 को बोर्न हुई। वह एक इंडियन नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है और चिल्ड्रंस ऑथर है। उनके फेमस वर्क है फायर ऑन द माउंटेन, जिसने विनीफर्ड मेमोरियल प्राइज़ भी जीता है, क्लियर लाइट ऑफ द डे, इन कस्टडी एंड फास्टिंग फीस्टिंग एंड एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज गेम एट ट्विलाइट। शी राइट्स कॉम्प्लेक्स एंड इमोशनल कैरेक्टर्स, और ये नॉवेलिस्ट जो ह्यूमन साइकी होती है उसके ऊपर अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ या फिर नॉवेल्स लिखती हैं। अब इस शॉर्ट स्टोरी की अबाउट द स्टोरी देखते हैं। ये शॉर्ट स्टोरी अनीता देसाई ने 1978 में लिखी और वो पब्लिश्ड हुई थी न्यू दिल्ली, इंडिया में। द स्टोरी एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस के बारे में है जो अपनी मदर को कन्विंस करते हैं बाहर वरांडा में खेलने के लिए ट्विलाइट में, और वे डिसाइड करते हैं वे हाइड एंड सीक खेलेंगे, लेकिन झगड़ा करते हैं, फाइट करते हैं कि इट कौन बनेगा, मीन्स डाइन कौन देगा। रवि जो है वन ऑफ द चिल्ड्रन है, जो एक लॉग शेड में छुप जाता है और बहुत एक्साइटेड होता है, और रघु जो एक एल्डेस्ट बॉय होता है और वो उसको ढूंढ रहा होता है स्टिक के साथ, लेकिन वो रवि को नहीं ढूंढ पाता। टाइम तक रघु उसको नहीं ढूंढ पाता, तो रवि बाद में निकलता है शेड से ट्विलाइट में। ट्विलाइट वो समय होता है जब सनसेट हो जाता है, लेकिन अभी पूरी रात नहीं हुई होती। रवि बाहर निकलता है तो वो देखते हैं जो चिल्ड्रन है वो मूव ऑन हो गए हैं और वो दूसरी गेम खेल रहे हैं, और वो उसके बारे में भूल ही गए थे। तो ये स्टोरी एक्सप्लोर करती है इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्डहुड, जैसे फैमिली, रेवलरीज, द इम्पोर्टेंस ऑफ विनिंग इन सेल्फ इस्टीम। और रवि जो है उसने गेम को इतना सीरियसली ले लिया था और एंड में वो बहुत ज़्यादा डिल्यूशंस हो गया, मतलब उदास हो गया। चलो अब इस शॉर्ट स्टोरी की समरी डिटेल में पढ़ते हैं। एक हॉट समर आफ्टरनून में एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस अपनी मदर को कन्विंस करते हैं वरांडा में खेलने के लिए, और वो डिसाइड करते हैं कि वह हाइड एंड सीक खेलेंगे, लेकिन उनमें फ़ाइट हो जाती है और वह आर्ग्यू करते हैं कि इट कौन होगा। मीरा जो उसमें से एक गर्ल होती है वो डिसाइड करती है कि इट कौन है। रघु an older lad becomes the it and the children fled to hide, मतलब सारे बच्चे छुप जाते हैं और रघु ढूंढना शुरू करता है। रघु को मनु मिल जाता है जो एक यंगेस्ट यंगस्टर है, सबसे पहले वो आउट हो जाता है। रवि जो उनमें से एक यंगर किड है वो एक क्लोज शेड में जाके छुप जाता है, क्योंकि वहाँ वॉल में एक स्मॉल ब्रेक होता है। वो अपनी इस क्रिएटिविटी से बहुत खुश हो जाता है कि उसको शेड में छुपने का आइडिया आया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड भी हो जाता है क्योंकि बहुत डार्क होता है और वहाँ पे एनिमल और डेथ फीलिंग आ रही है। और वेरियस पॉइंट्स पे उसे ऐसा भी लगा कि स्नेक आ रहा है उसके अगेंस्ट और इंसेक्ट क्रॉलिंग कर रहे हैं और उसको मॉनिटर कर रहे हैं, मीन्स उसको देख रहे हैं। और दूसरी तरफ रघु बाकी बच्चों को हाइड एंड सीक में पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो शेड के ऊपर बैंग करता है स्टिक से, जिससे रवि जो है वो थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन उसे सेफ़ फील होता है क्योंकि रघु है वहाँ पर, क्योंकि वो सांप से डरा हुआ है। थोड़ी देर बाद उसको अपनी नेक पर गुदगुदी होती है और वह डर जाता है स्पाइडर को देखकर, और वो वहीं जहाँ होता है वो वहीं का वहीं रुक जाता है, और जो उसका हाथ है वो अपनी नेक पे रखे हुए, और धीरे धीरे उसकी जो टांगें हैं वो बहुत थक जाती हैं। इसीलिए रवि उस शेड के चारों ओर देखता है और उसको एक एशियन फर्नीचर दिखता है अपने आसपास, तो वो डिसाइड करता है उस बाथटब में बैठने का। धीरे धीरे टाइम बीतता है और रवि चाहता है कि रघु उसे पकड़ ले ताकि वह बाहर आ सके, लेकिन वो इस बात से भी खुश होता है कि वो लास्ट किड रह गया है जो अभी तक पकड़ा नहीं गया और उसने सबको बीट कर दिया है, इसलिए अपनी ग्लोरी को लेके बहुत फैंटेसाइजिंग फील करता है और वह शेड से ऐसे ही बाहर निकलता है।
और बहुत रात हो जाती है और वो शेड में रह रहा होता है। उसको लगता है वो बहुत घंटों तक वहाँ रहा है और वो ये भी सोचता है कि दूसरे जो बच्चे हैं उनकी गेम ख़त्म हो गई थी कि नहीं, क्योंकि वह ये बिलीव करता है कि गेम एंड नहीं हो सकती जब तक वो उसे ना ढूंढ ले। रवि को ये भी रियलाइज़ हो जाता है कि वह बहुत पहले ही अपने घर के लिए भाग सकता था, लेकिन वो हाइडिंग जो उसका स्पॉट था उससे वो इतनी खुश था कि उसको ये पता चला कि उसने गेम जीत ली है। इसीलिए उसने उस शेड को तोड़ा और वो गया और वो बहुत रो रहा था, वो खुशी के आंसू थे उसके, और उसने डिक्लेयर किया कि वह विनर है। जो बाकी बच्चे थे वो उसको देख के शॉक हो गए, और क्योंकि वह बिल्कुल ही भूल गए थे उसके बारे में और वो मूव ऑन हो गए थे अदर एक्टिविटीज़ और गेम में। अब वो बच्चे वो गेम खेल रहे थे जिसमें दो बच्चे अपने हाथों से एक टनल बनाते हैं और बाकी बच्चे उस टनल के नीचे जाकर एक राइम गाते हैं डेथ वाली। रवि जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि वह ये गेम नहीं खेलेगा। बाकी सारे चिल्ड्रन और मदर रिक्वेस्ट करते हैं उसे, लेकिन वो नहीं मानता है और वो जाके ग्रास पर लेट जाता है और बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे पता है उसने वो गेम जीता था लेकिन किसी ने उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम अगली वीडियो में इस शॉर्ट स्टोरी की थीम्स और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। और आपके जो भी सजेशंस हैं या आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।